हेलो। हेलो। हाँ निगम साहब। हाँ जी। हाँ नमस्ते, मैं भट्ट बोल रहा हूँ साहब। हाँ भट्ट जी, नमस्कार, बोलो जी। हाँ ये मेरा एयरटेल का नंबर है, इसलिए शायद आपको नहीं समझ में आया होगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। कहाँ है आप अभी? कांकेर। तो कांकेर में तो पाल साहब आ गए क्या? हाँ, कांकेर में एसडीओ पाल साहब है ना। अरे आपके जैसा मेरे साथ हो रहा है सर, ये एसडीओ वही डीएन श्रीवास्तव, आपको मालूम पड़ा होगा, जेल वेल गया हाँ, था। कौन? मैं। क्यों? अरे तनख्वाह नहीं दे रहे थे 10 एक महीने से। हाँ। तो बाबू को बुलेट पत्ती से मारा तो जेल चला गया। अरे अरे, नहीं ऐसा मत करो जी, अपना सेफ्टी करके चलो। नहीं, जेल गया तो फिर 3 महीने गुजारा भत्ता दिया। इस महीने तनख्वाह मिली है आपकी? हाँ हाँ। मिल गई? किसकी? इस महीने की तनख्वाह? हाँ हाँ, मिल गई ना, सबकी आ गई तनख्वाह तो। कब मिली है? मेरे ख्याल में 4-5 तारीख को आ गई सबकी तनख्वाह। हाँ मैडम को फोन किया था तुमका। क्यों? क्योंकि सबका मिल गया तो मेरा भी मिल जाना था। हाँ, नहीं हो भी सकता है, उसका अलग हेड होगा। हम्म। हाँ, लेकिन इतना लेट? पिछले महीने कितना जल्दी मिलता था कि लेट था? नहीं, 3 महीने से मिल रहा था। हाँ। इस महीने से शायद बंद कर दिए हैं। तो अब फुल तनख्वाह मिलेगी फिर? फुल कैसे मिलेगी? मतलब ना, अब तो जी। अब तो बाहर आ गए ना। जेल से तो बाहर आ गया, लेकिन कोर्ट में केस चल रहा है अभी। अरे अरे, तो अंडर सस्पेंशन रखा है क्या? अभी सस्पेंशन में हूँ मैं। अरे 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 अरे, कैसा कर लिए जी, ये ऐसा बहुत क्यों किया? अतिशयोक्ति कर रहा है साहब, बहुत अतिशयोक्ति कर रहा है डीएन श्रीवास्तव। पहले भी आया था, पहले भी ऐसे ही परेशान किया। ये गलत बात है किया। अब तो बिल्कुल ही गलत हो गया। मैं बोला सुकमा खा लिए, नारायणपुर खा लिए। हाँ। नारायणपुर आप प्रयास नहीं किए? नारायणपुर नहीं किया मैं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है उधर। अब मैं तो चूंकि सस्पेंशन में हूँ तो करंट चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। तो बस वही चल रहा है। अरे लेकिन सस्पेंशन सबसे बढ़िया चीज लगी मेरे को जिंदगी की। क्यों? क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, आधी तनख्वाह मिल रही है, आधी कोर्ट केस के डिसीजन होने के बाद मिल जाएगी। हाँ। सस्पेंशन मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया चीज है। नहीं, नाम खराब होता है जी, ऐसा नहीं। आपको मालूम पड़ा होगा मेरे को सस्पेंड किए, जेल गया था। नहीं, ये तो कभी बात नहीं हुई, परसों ही तो हम गए थे डिवीजन ऑफिस। जेल गया था, नहीं बताए क्या? नहीं नहीं नहीं, किसी ने बात नहीं की थी। अरे। हाँ। तो इस महीने अब देखो गुजारा भत्ता भी बंद है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, गुजारा भत्ता तो सैलरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। गुजारा भत्ता क्या हुआ साहब? हाँ मैं काम पे तो हाँ हाँ। तो 17 नवंबर 2014 तक इनने मेरी अटेंडेंस दी। हाँ 17 नवंबर 2014 को साधारण लेटर निकाला कि आप कार्य से अनुपलब्ध हैं, और 17 दिसंबर को अटेंडेंस रोक दी है। हाँ जब जनवरी में वेतन मिला तो मैं बौखलाया। हाँ बौखलाया तो फिर आनन फानन में लेटर लिखे कि आप तत्काल कार्य पे उपस्थित हो, आप 1.5 महीने से हाँ अनुपलब्ध थे। ये रजिस्टर्ड लेटर लिखे। हाँ। रजिस्टर्ड लेटर आया, फिर मैंने उसका जवाब तो नहीं दिया, मैं सीधे राष्ट्रपति के पास 26 जनवरी को बराक ओबामा आए थे, वहां जाके प्रदर्शन किया हाँ हाँ कि मेरे को जो है ये पगला परेशान कर रहा है। हाँ। इसके बाद फिर प्रकरण चलता रहा। मैं अप्रैल में फिर राष्ट्रपति की सेवा में गया। हाँ। फिर अप्रैल के बाद क्या हुआ कि 17 जून को हमारी पेशी थी। अच्छा। कोई मारपीट की, इसको मैं मारा भी हूँ कई बार। हाँ हाँ। तो मारपीट की जब पेशी थी तो ये क्या हुआ, बाबू झूठी गवाही दे दिया कि मैं मारते समय उपलब्ध था। अच्छा अच्छा। तो बाबू बहुत ज्यादा पागल हो गया, मेरे को जाते बराबर ऑफिस में बाबू मारा। हाँ 17 जून को मैं ये सोच के गया कि मेरे को 7-8 महीने हो गए हैं, 30 दिन की फर्जी अटेंडेंस और बाकी हाँ 180 दिन का ईएल सैंक्शन हो जाएगा। हाँ। फिर वहां से 17 जून को मारपीट हुई, 18 जून को पेपर में आ गया। हाँ। तो 22 जून को मुझे जेल में बंद कर दिए। ओहो। जेल में बंद कर दिए 22 जून, 23 जून, 24 जून, 3 दिन तक मैं जेल में रहा। हाँ जेल से निकलने के बाद फिर मैं 24 जून को जमानत पे रिहा हो गया। वही बाबू ही लिया जमानत। हाँ। अच्छा। बाबू लिया, बंछोर लिया, और 2-3 पहचान वाले थे। एक बजरंग बघेल करके था, एक एडवोकेट था KN सिंह। ये सब मिलके हाँ। 20-25 हजार रुपए खर्च करके जमानत ले लिए। अच्छा अच्छा। जमानत में मैं बाहर आया तो फिर मेरे को ये सस्पेंड नहीं कर रहे थे। तो 15 अगस्त को लाल किले पे मैंने फिर हंगामा किया। हाँ लाल किले पे जब हंगामा शुरू किया, भूख हड़ताल पे बैठा, तो वहां हाँ से बोले कि आप जंतर मंतर जाइए, यहाँ भूख हड़ताल 15 अगस्त को नहीं हो पाएगी लाल किले पे। हाँ
फिर हाँ। वहां से जंतर मंतर में हंगामा किया। जंतर हाँ। मंतर में हंगामा किया तो मैं बोला भाई मैंने बाबू को मारा है, मेरे को जेल गया हूँ, मेरे को सस्पेंड करो, गुजारा बता दो। हाँ। तो इनने क्या किया, वहां से जब फैक्स आया और लेटर आया, प्रेशर आया, तो गुजारा भत्ता हाँ। देना शुरू कर दिए। अच्छा अच्छा। तो 1 सितंबर को तो नहीं, 27 सितंबर को इनने 22,000 रुपए दिए। हाँ। 27 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को फिर 22,000 दिए। 1 अक्टूबर बोले तो हाँ। 4-5 अक्टूबर को। हाँ। और 1 नवंबर बोले तो 4-5 नवंबर को फिर 22,000 रुपए दिए। अच्छा अच्छा। फिर 20 नवंबर को एक लेटर निकाले कि आप कार्य पे सस्पेंशन ड्यूटी पे उपलब्ध नहीं है। हाँ। मैंने लेटर का जवाब दिया कि सस्पेंशन में मैंने आपराधिक षड्यंत्र किया है, और आपराधिक षड्यंत्र में जब तक मुझे कोर्ट बरी नहीं कर देगा मेरे को ऑफिस में घुसने की परमिशन ही नहीं है। हाँ। ज्वाइनिंग में दे चुका हूँ और जिंदा होने का प्रमाण पत्र दे चुका हूँ। अगर मैं हाँ। भ्रष्टाचार या सामान्य प्रकरण में जेल जाता, गांजा बेचना या तस्करी करना या मारपीट में अगर मैं जेल गया हूँ, तो जब तक मुझे हाँ। कोर्ट बाइज्जत बरी नहीं करेगी मेरे को तो जेल के अंदर होना था कि मैं तो अपराधी हूँ, मार रहा हूँ एक हाँ। दूसरे को, बिना हाँ। अकारण मार रहा हूँ। तो हाँ। जब तक मुझे कोर्ट बरी नहीं करेगी मैं कार्यालय कैसे आऊंगा और कैसे बैठूंगा। हाँ। 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 मैं पूरा लिख के दिया हूँ। तो 20 नवंबर को ये लेटर दिया और तनख्वाह गुजारा भत्ता भी रोक अरे दिया। अरे। अब क्या करूं साहब? नहीं, गुजारा भत्ता अंडर सस्पेंशन भी देना पड़ेगा। जी अंडर सस्पेंशन देना पड़ेगा गुजारा भत्ता। नहीं, देना तो पड़ेगा, लेकिन ये तो नया आरोप लगा रहा है कि आप जो है सस्पेंशन की ड्यूटी नहीं कर रहे हो। दूसरा आरोप लगा रहा है कि आप ससुराल में रहते हो और दंतेवाड़ा में मकान आपने अनावश्यक घेर रखा है, दंतेवाड़ा का मकान खाली करो तब आपको हम जो है वहां पे जगदलपुर में आपकी उपस्थिति मानेंगे। नहीं तो 6 महीना तो मकान रख ही सकते हैं ना, मकान का कहाँ से बीच में बात आ गई? मकान की तो बीच में बात नहीं है, लेकिन मैं लिख के दे दिया हूँ कि मैं ससुराल में रह रहा हूँ, 10:30 बजे हाँ। ऑफिस जाता हूँ, 5:30 बजे तक बैठता हूँ, वापस आ जाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो सस्पेंशन अवधि में कार्य तो देते ही नहीं है। हाँ। कार्य नहीं नहीं तो देते हैं तो फिर अटेंडेंस की बात ही नहीं है। भाई हाँ। उपयंत्री था तो मैं एमबी बिल वाउचर जो बना रहा था उस वही मेरी हाँ। अटेंडेंस थी। लेकिन हाँ। हाँ। सस्पेंशन अवधि में कार्य दिए नहीं है तो मैं एमबी बिल वाउचर से तो अटेंडेंस नहीं काउंट होगी मेरी। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब कैसा करूं साहब, ये गुजारा भत्ता भी रोक दिए हैं। नहीं तो अभी एक काम करो, नेक्स्ट वर्किंग डे को वहाँ पर्सनली उपस्थित होके पोजीशन देख लेना, गुजारा भत्ता एक महीने का बना है कि नहीं बना। नहीं, वो वहां पे क्या है, मैं जैसे ही जाऊंगा टोपो साहब SC ST हैं। हाँ। वो बोल रहा है तुम जैसे ही मेरे चेम्बर में घुसोगे मैं तुम्हें फटे तक मारूंगा, साथ में पूरा स्टाफ की गवाही दूंगा कि ये मुझे मार रहा था, मैं ब्लेड पत्ती से हाथ पैर काट लूंगा और तुम्हें फिर जेल भेज दूंगा, जो बस की हो नहीं उखाड़ ऐसा लो। नहीं करेंगे। नहीं जी बोले हैं क्या वो? हाँ बोले? हाँ, अरे क्योंकि ठीक है। पगला टोपो को लेके आया है ना, फिरोनिया साहब ऐसा नहीं कर रहे थे, नागवंशी साहब ऐसा नहीं कर रहे थे। आप लोग हाँ। तो अपने समय के अनुसार मंडल साहब थे, आप थे, अग्रहारी साहब थे, समय हाँ। के हाँ। साथ निकल लिए, लेकिन मैं फंस गया हूँ दंतेवाड़ा में। हाँ। हाँ। अब मेरे को कोई उपाय नहीं दिख रहा है सिर्फ आत्महत्या के। मैं अभी सुकमा में नहीं मंडावी नहीं। साहब के सामने क्लियर बोल रहा था कि DK भट्ट मर जाएगा तो उसकी विधवा को अनुकंपा नियुक्ति और जमा पूंजी नहीं देंगे। मैं क्या करूं? अरे आप मंडावी इतना साहब हिम्मत मेरे को वाले बोले आदमी हो। सिविल नहीं आप SDO। इतना हिम्मत वाले। हाँ। सिविल आप SDO मेरे हिम्मत वाले को। हो, ऐसा मत बोलो आप, ये सब ऐसा मत बोलो तो रास्ता निकल आएगा तो क्या है। मेरा विचार वही है, भले टोपो साहब से मत मिलना, लेकिन वहाँ डिवीजन में जाके अपना पूछना कि भाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा। अब नहीं बन रहा तो उसका लिखित में आवेदन देना है। नहीं, लिखित में ही आवेदन दिया। देखिए 22 जून को मैं जेल गया हूँ, 24 जून को मैं हाँ। जेल से आया हूँ। जेल से आने हाँ। के बाद मेरे को निलंबन 24 जून से माना जाएगा। हाँ। मेरे को गुजारा भत्ता 24 जून से देना था, 1 अगस्त से दिए, मेरे को उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। जो हाँ। बीच में 10 महीने की तनख्वाह नहीं दिए इसका क्या होगा? हाँ वो तो देना चाहिए पूरी भाई, कंटिन्यूटी तो बनी रहनी चाहिए, नहीं सर्विस ब्रेक हो जाएगी। नहीं, सर्विस ब्रेक नहीं होगी। प्रमुख अभियंता ने सस्पेंशन में क्लियर लिखा है कि DK भट्ट की हाँ। सर्विस ब्रेक नहीं होगी और गुजारा भत्ता हाँ। की पात्रता है। हाँ तो बस बढ़िया। वो तो मैं अगर बाबू को नहीं मारता तो मेरे को ना तो ये सस्पेंड करते, सीधे सर्विस हाँ। ब्रेक, सस्पेंड, टर्मिनेट जो चाहते वो कर देते। हाँ। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूँ साहब, आपके टाइप का। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है।
भाई एसडीओ की एक ही पोस्ट है। हाँ और उस पोस्ट पे पगला आ गया। हाँ, यही तो दिक्कत है। 16 अगस्त 2012 को चौहान साहब के सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे एसडीओ का चार्ज मिलना था, क्योंकि पिरोनिया हाँ साहब दंतेवाड़ा में इंटरेस्टेड थे ही नहीं। वो तो क्लियर बोले हाँ थे कि मेरे को सिर्फ बीजापुर का चार्ज चाहिए। हाँ हाँ पिरोनिया साहब ने जो है वो फिजिकली तैयारी भी कर ली थी जुलाई महीने में, कि मैं नवंबर में जैसे ही चौहान साहब रिटायर होंगे, डीके भट्ट पहुंची हुई रकम है, मंत्रालय हाँ से एक ठो ऑर्डर दे आएगा 25-50 हजार खर्च करके, और मैं डीके हाँ भट्ट को चार्ज दे के रखूंगा। पूरी लिस्ट बना के रखी थी दंतेवाड़ा की। हाँ हाँ और मौखिक रूप से मुझे चार्ज दे भी दिए थे कि टीएल बैठक हाँ आप आ जाओगे, एसडीओ के बदले अगर कोई साइन करना है तो फार करके कर दोगे, सिर्फ जो है हाँ बिल वाउचर छोड़ के बाकी सबका हाँ पावर मेरे को मौखिक रूप से दे भी दिए थे कि एक प्रकार से एसडीओ आप बन ही गए समझ लो, जब तक चौहान साहब हाँ रिटायर नहीं होते। हाँ। और इसके बाद तो आप ऑर्डर ले आओगे तो आपको रेगुलर यहाँ चार्ज मिल ही जाएगा। बहुत अच्छा। वो 5-6 साल में प्रमोशन भी हो जाएगा। लेकिन इसी बीच ये पगला आ गया। अब तो हाँ ये स्थिति है, सर्विस ब्रेक, जेल, तिहाड़ जेल, यरवदा, भूखे प्यासे, बिना रोटी, इंटरनेट, मारा पीटी, कोर्ट कचहरी, पागल कर दिया है साहब मेरे को। अरे गलत बात कह रही है। मैं किस स्थिति तक झेलूं, क्या झेलूं, क्यों झेलूं, कब झेलूं, जिंदा रहूं के पगली को। पूरे विवाद की जड़ पागल एसडीओ की पगली है, जरूरत से ज्यादा समझदार बन रही है। कहने को पागल है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, जरूरत से ज्यादा समझदार बन रहा है। जरूरत से ज्यादा समझदार बन रहा है। और मैंने राजद्रोह का आरोप लगाया हूँ, राष्ट्रपति बराक ओबामा के यहाँ प्रदर्शन किया हूँ। ये राजद्रोह में मरेंगे, फांसी होगी और कुछ नहीं होगा। हाँ मेरी इतनी दयनीय पोजीशन कर दी है साहब। मेरा आप खुद देखे थे 90-95 किलो वजन था मेरा। हाँ हाँ दिन भर में 18 घंटे काम करता था। 300-400 किलोमीटर भी मोटरसाइकिल चलाने को बोलो तो मना नहीं करता था। हाँ हाँ। ये पोजीशन हो गई है। मेरा 48 किलो वजन हो गया है। नहीं, फिर भी एक बार अच्छे 48 किलो वजन हो गया है। 400 से ऊपर शुगर हो गई है। बीपी 70 हो गया है। नहीं भाई, सब पहले स्थिति अपनी कंट्रोल में रखो। ऐसा नहीं। मैं क्या करूं साहब, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। श्रीमती है, एनजीओ चलाती है, एक आध रोटी मिल जाती है तो खाना है, नहीं मिलेगी तो क्या करूंगा मैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, रास्ते निकलेंगे। अपने शरीर को वो मत करो, शरीर को मेंटेन रखो। आपका तो इतना बढ़िया शरीर है, शरीर मेंटेन रखो और थोड़ा माइंड को कूल रखो। कूल रखूंगा। अभी 9 मई को प्रधानमंत्री महोदय दंतेवाड़ा आए। हाँ, ये क्या कि अशोक मिश्रा वकील को जो है 5-10 हजार रुपए दे दी। वो आके घर में अकारण मेरे को खूब मारा, कभी गला दबा रहा है, कभी मार रहा है, कभी पीट रहा है। अरे तो मैं बोला, वकील को बोला कि तू तो वकील होते हुए कानून को हाथ में ले रहा है। 9 मई को प्रधानमंत्री आ रहा है, तू 6 मई की रात को मारा पीटी कर रहा है, तू भी मरेगा। मैं बोला तो फिर उसकी भी थाने में एफआईआर। तो ये समझ लो कि मेरी कम से कम 70-80 एफआईआर हो गई है। अरे बाप रे। एक दिन कानपुर गया था बच्चों को पढ़ाने। तो वहाँ कानपुर में कोई आईआईटी है। उनने इंटरनेट में मेरा नंबर देखे होंगे, मेरे पास इनविटेशन भेजे कि आप आइए, बच्चों की नौकरी लगी है 1 करोड़ रुपए साल की विदेशों में, इन्फोसिस में। तो इन लोगों को आप अर्थशास्त्र या इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान दीजिए। बहुत बढ़िया। उस समय तनख्वाह मिल रही थी। मैं गया कानपुर गया, 3 दिन 3 रात बच्चों को पढ़ाया। वही जो अपना ज्ञान का अथाह भंडार था उसमें से थोड़ा सा दान कर दिया। उनने मुझे 1500 रुपए भी दिए। अरे वाह। 1500 रुपए में से उससे ज्यादा तो आने जाने में लग गया। खर्च हो गया। इसके बाद में जैसे ही वो उन लोगों को लेके वो स्टेशन तरफ लौट रहा था शाम को, स्टेशन तरफ लौट रहा था, मेरे साथ 3 स्टूडेंट थे, एक प्रोफेसर था, एक मैं था। अचानक से 12-15 लोगों ने घेर लिया। उसमें अधिकतर महिलाएं थी और मेरी थाने में रिपोर्ट कर दी। अरे बाप रे। क्या क्या बोलते हैं? यही इसके डीएन श्रीवास्तव के भाई बंधु थे, बहू बेटी है। अच्छा, वहां तक पहुंच गए? वहां तक पहुंच गए साहब। दिल्ली जाता हूँ तो मैं जब हड़ताल करता हूँ तो वहां मेरे को हटा के भगा देते हैं। मतलब ये इंटरनेशनल मामला बन गया ना। कानपुर, दिल्ली, भोपाल, रायपुर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। भाई बाबू को मैंने काटा है, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैंने बाबू को काटा है, ब्लेड पत्ती से काटा है, मेरे को सस्पेंड कर दिए, कम से कम गुजारा भत्ता तो दो।
गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा इनको। तो ये गुजारा भत्ता देने को तैयार नहीं है। बोलते हैं आप जो है 10:30 बजे ऑफिस आओगे, 5:30 तक बैठोगे, सीसीटीवी के फुटेज आएंगे, इसके बाद हम आपको गुजारा भत्ता देंगे नहीं, क्योंकि वो हमारी इच्छा है, हम नहीं देंगे। हम आप पे नए नए आरोप लगा देंगे, आपने मकान खाली नहीं किया इसलिए गुजारा भत्ता नहीं देना है। आप जो है वो 18 तारीख को 1:30 बजे से 2:30 बजे तक गायब थे, आप आधा घंटा सस्पेंशन ड्यूटी नहीं किए, हम आपको इस महीने का, वो तो नए नए आरोप सब उनके पास है। उनके पास तो फर्जी सबूत है, गवाह हैं, 40-50 लोगों का स्टाफ है, सीसीटीवी है, अटेंडेंस रजिस्टर है, बिल वाउचर है। मेरा वो तो आहरण एवं वितरण अधिकारी है, और वही सुपारी खा लेगा तो मैं तो गया तेल लेने। हाँ हाँ, नहीं मंडलोई साहब को भी बोला, मंडलोई साहब बोलते हैं एक काम करो, आत्महत्या कर लो, आपकी श्रीमती को पूरा मिल जाएगा, 10 महीने की रुकी तनख्वाह भी मिलेगी और ये भी मिलेगा। मैंने कहा मरने के बाद मुझे क्या मिलेगा? हाँ, ये कोई बात हुई क्या? ऐसा नहीं। दुग्गल साहब के पास भी निवेदन किया तो दुग्गल साहब बोलते हैं जैसे तैसे इसको 2019 तक झेलो, 2019 में पगला चले जाएगा, इसके बाद तुम एसडीओ भी तुम ही बनोगे, ई भी तुम ही बनोगे, बोल रहा है। और 2019 में दुग्गल साहब भी चले जाएंगे? ये टोपो साहब कब जाएंगे? टोपो साहब को तो बहुत टाइम नहीं जाएंगे, ये तो 95 का अपॉइंटमेंट है। 95 का है? हाँ हाँ। डिग्री होल्डर है क्या? हाँ, 10 साल से ज्यादा होंगे इनको तभी। तो डिग्री होल्डर है क्या? हाँ हाँ हाँ, डिग्री होल्डर तभी तो। डिग्री और ऊपर से SC ST है। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो रहेंगे यहाँ परमानेंट, रेगुलर ही है ना? हाँ, रेगुलर ही रहेंगे। तो ये तो रहेंगे, इनका तो कोई विकल्प नहीं है। नहीं है, उधर कोई आना भी नहीं चाहता ना। इस साल भी कई लोगों ने कोशिश करी लेकिन नहीं आना हुआ किसी का। इनने कोशिश करी जाने की। इनने की कोशिश जाने की? हाँ। क्यों? नहीं, अब उधर के हैं तो उधर इंटरेस्टेड होंगे, ऐसा मेरा अंदाज है। अंबिकापुर के हैं ना ये तो रहने वाले। बिलासपुर की कोशिश किए होंगे। हाँ हाँ, उधर के हैं, उधर कहीं निकलने की कोशिश नहीं थी लेकिन नहीं हुआ। अब क्या करूं साहब, गुजारा भत्ता रोक दिए तो? और थोड़ा सा परसों जाके कंफर्म करो वर्किंग डे को कि मिल रहा है कि नहीं। हाँ हाँ, हो सकता है लेट हो रहा है, उसका हेड अलग चलता है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो एक बार फिर लिख के देना कि मुझे इस महीने नहीं गुजारा भत्ता नहीं मिला, क्यों नहीं मिला है। कोर्ट के आदेश का रेफरेंस वगैरह डाल देना, थोड़ा प्रेशर पड़ेगा उतना। हाँ, या सीधे चीफ मिनिस्टर के यहाँ प्रदर्शन करने चले जाऊं? नहीं, पहले ये तो करो, नहीं होगा तो फिर बाद में ऊपर कंप्लेंट की जाएगी और क्या। लेकिन गुजारा भत्ता तो नहीं रुकता है साहब, किसी भी स्थिति में नहीं रुकता है। हाँ, मुझे भी ये मालूम, गुजारा भत्ता नहीं रोकना चाहिए। गुजारा भत्ता तो जीवन निर्वाह भत्ता है, आपको इस शर्त पे दिया जा रहा है कि अगर गलत दिया जाता है तो आपकी जमा पूंजी में से काट दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और अगर सस्पेंशन अवधि में मृत हो जाता हूँ तो जो जमा पूंजी है वो उसमें से ये दी गई राशि काट के जमा पूंजी वापस की जाएगी। यस हाँ। ऐसा ही कुछ नियम है क्या? हाँ, ऐसे ही। तो ये तो पूरे नियम कानून जी। गुजारा भत्ता तो देना ही है, इसीलिए है उसका नाम गुजारा भत्ता है। इसीलिए गुजारा भत्ता नाम है उसका। हाँ हाँ, जीवन निर्वाह गुजारा भत्ता। यस। वो परसों थोड़ा मैडम से मालूम करके। अच्छा, एक चीज और है सर, सस्पेंशन अवधि में GPF अग्रिम भी नहीं मिलेगा क्या? वो रूल देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल में नहीं मिलेगा। मिलना चाहिए, मेरे ख्याल में मिलना चाहिए। जमा पूंजी जी। हाँ हाँ हाँ, मिलना चाहिए। तो GPF में पार्ट फाइनल मिलेगा। पार्ट फाइनल में कितनी राशि मिल जाती है? पार्ट फाइनल में वो मतलब जैसे बेटी की शादी में तो 80% तक मिलता है। और बच्चों की शिक्षा के लिए शायद 50% तक मिलता है। नहीं, यहाँ तो मैं रोटी के लिए मांग रहा हूँ कि भाई गुजारा भत्ता रोक दिए, मुझे रोटी खाना है। हाँ, तो 3 महीने का बेसिक तो यहीं से मिल जाएगा डिवीजन से। पे+B और 6 महीने का सर्कल से मिलेगा। अब 6 महीने का बेसिक क्या बनेगा? वैसे ही तो आधी तनख्वाह बन रही है, उसमें भी क्या बेसिक बनेगा? हाँ, वो जरा दिक्कत वाला। अच्छा, पार्ट फाइनल वही पार्ट फाइनल तो बता था, 80% जो है वो पार्ट फाइनल है। नहीं तो अगर मैं जैसे शुगर और BP का लगा दूं। हाँ, और एक मतलब उसमें इलाज दिखाना पड़ेगा कि मेरा पैसा खर्च होगा इस इलाज में। अब वो डॉक्टरी प्रमाण पत्र बन जाते हैं 500,000 बना देते हैं। तो उसको बनने के बाद मेरे को जैसे मेरा कितना 7-8 लाख रुपए जमा होगा। हाँ, उसमें कितना तक मिल सकता है? 80%, मैक्सिमम 80%, 50 से 80 तो मिल ही जाएगा। तो 50% भी बोले तो 3.5 मिल जाएगा मुझे। हाँ हाँ हाँ।
बिल्कुल। अच्छा, पार्ट फाइनल की रिकवरी भी नहीं होती है? नहीं, पार्ट फाइनल मतलब ड्रॉ कर लिया, फाइनल हो गया वो। उसका कोई रिकवरी नहीं? नहीं नहीं, कोई रिकवरी। तो मैं एक काम करता हूँ, पार्ट फाइनल के लिए प्रयास करता हूँ, हाँ क्योंकि पार्ट फाइनल की ना तो रिकवरी होगी। पार्ट फाइनल आज हाँ नहीं तो कल लेना पड़ेगा। पार्ट फाइनल मिलने से 3-4 लाख रुपए भी मिलने से समझ लो कि मैं कम से कम 3-4 साल तो जिंदा रहूंगा। हाँ हाँ, वो मेडिकल बनवाना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलके बनवा लेना। अच्छा, इनका अच्छा, ये तब लंबा ट्रीटमेंट चलना है, इसमें ये खर्चा आएगा। ट्रीटमेंट चलना है? हाँ, उसमें ऐसा लिखा ही, उनकी लैंग्वेज रहती है कि ये ट्रीटमेंट हम्म। लंबा चलेगा, उसमें खर्चा आएगा हम्म। ये बना के पार्ट। अप्रोक्सीमेट। हम्म। हाँ, अप्रोक्सीमेट वो खर्चा भी लिख के देता है कि इतना खर्चा आएगा, उसी की बेस अच्छा। पे ड्रॉ होता अच्छा, पार्ट फाइनल की स्थिति में कोई टेंशन नहीं है, वो मेडिकल बेस पे ही मिलेगा और किसी बेस पे तो मिलेगा नहीं। है। हाँ, बच्चों की शिक्षा लेकिन और शादी का है तो वो तो है नहीं सस्पेंशन आप। अवधि में पार्ट फाइनल की पात्रता है कि नहीं, ये नहीं मालूम। मेरे ख्याल में होना चाहिए, क्योंकि वो तो अपना पैसा जमा है। हाँ, वो तो जमा भाई हम पूंजी है। जिंदा है, हम मांग रहे हैं अपना पैसा, और क्या, नौकरी में है या नहीं है वो अलग चीज है। हम्म। तो संभव तो मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में परसों मैडम से मिलके पूरा ये, एक तो ये पूछ लेना भाई गुजार भत्ता मेरा इस महीने का नहीं मिला, लेट हो रहा है, क्यों हो रहा है। और अगर मालूम पड़ता है कि रोक दिया है तो फिर थोड़ा सा एक रेफरेंसेस और कोर्ट के रेफरेंस डाल के लेटर लिख के दे देना कि ये मुझे जारी रखा जाए। एक तो ये बात हो गई, और दूसरा फिर ये मैडम से वो भी कंफर्म कर लेना कि पार्ट फाइनल सस्पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। अब वो तो क्या है, अभी जो बाबू को मारा था ना, हाँ इसमें क्या हुआ, बाबू झूठी गवाही दिया। हाँ 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 झूठी गवाही दिया तो मैं इंटरनेट में उसके बारे में गंदा गंदा लिख दिया कि तू झूठी गवाही दिया है, तू मरेगा। हाँ। अच्छा। वो मेरे शब्द तो आपको मालूम है थोड़े से गंदे ही होते हैं। हाँ तो झूठी गवाही दिया है, मैंने कहा तू मरेगा, तू या तो आत्महत्या कर ले या पगली को मार, हाँ। ऐसा कुछ लिखा। तो बाबू बहुत ज्यादा पागल हो गया कि मैं तो जेल जाऊंगा झूठी गवाही दिया हूं करके। तो हाँ बाबू हाँ मेरे हाँ। को खुद मारा। अच्छा। मैं बाबू को नहीं मारा, बाबू मेरे को खुद मारा, खूब मारा। हाँ। अरे। और मारने के बाद पूरे स्टाफ के सामने एक ब्लेड पत्ती लाया, अच्छा। और उस ब्लेड पत्ती से पूरे हाथ के मटन को काट खाया, पूरे खून को इकट्ठा कर लिया एक कटोरी में। बाप रे बाप। वो पूरे कम से कम 150-200 ग्राम खून और कम से कम मटन का छोटा सा टुकड़ा हथेली का काट के इकट्ठा करके हाँ जमा के थाने में ले गया कि डीके भट्ट हाँ आया था, मोटरसाइकिल से आया था, इसने मुझे मारा, काट खाया, दांत हाँ। से काट खाया। दांत से काट खाने अरे में कहाँ आधा लीटर खून निकलेगा। अरे, सब बदमाशी है। वो मैं भी कम गुरु नहीं हूँ। वो बुलेट पत्ती से हाँ जिससे काटा था, वो बुलेट पत्ती शाम को गया 6-7 बजे अंधेरे में, बुलेट पत्ती वहीं पड़ी थी, उसको उठा लाया। हाँ। अच्छा अच्छा। दूसरे दिन जब मेरे को जेल ले गए तो मैं बोला देखो ये बुलेट पत्ती है, इस बुलेट पत्ती से बाबू हाथ काटा है, मैंने बाबू को नहीं मारा हूँ। हाँ अब SC ST लगी थी, जेल तो जाना पड़ेगा। जेल गया, कुछ हाँ दिन जेल में हाँ रहा। जेल से निकलने के बाद फिर गुजारा भत्ता की बात हुई तो बोलते हैं नहीं देंगे। तो मैंने कहा नहीं हाँ देंगे तो मत दो, मैं जा रहा हूँ हाँ राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास हाँ हंगामा किया तो प्रेशर हाँ। मैन ने 2-3 महीने तो गुजारा भत्ता दिए, वो भी बंद कर दिए। ओहो। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी सोचता हूँ सुकमा का चार्ज ले लूं या नारायणपुर का चार्ज ले लूं। हाँ हाँ, इतनी झंझटबाजी तो उससे दूर हो जाओ जी। लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। टाइम लगेगा इन सब चीजों में, पहले अपना रेगुलराइज तो कराओ। रेगुलर पहले कोर्ट का तो आदेश आए कि मेरे को बाइज्जत बरी हाँ कर दिए। हाँ 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 हाँ। अच्छा, कोर्ट हो का जाएगा ना, आदेश। वो वकील, वकील से बात हुई है, हो जाएगा। हाँ, वकील से तो बात हुई है कि बाबू ने खुद ने जमानत ली है ना मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे ही मैं जेल गया, वकील बाबू के पास, बाबू वकील के पास पहुंचा। हाँ बोलते मैंने गलती करी है, मेरा अधिकारी है, भले ही सब इंजीनियर है, SDO नहीं है, लेकिन हाँ अधिकारी तो हाँ। है मेरा। भाई सब अच्छा, इंजीनियर भी चलो। कम से कम बाबू के लिए तो अधिकारी है। हाँ हाँ, इतनी समझ है उसमें, अच्छी बात है। हाँ, 10,000 रुपए दिया हाँ और बोला इनको इनके प्रकार छोड़ाओ। तो वकील साहब बोलते हैं जमानतदार लाओ। हाँ जमानतदार के लिए फिर एक सरपंच थे, सरपंच ने पट्टा हाँ लगा दिया। एक हाँ मुचल का नामा लगा दिया एक ने, गांव वाले ने। हाँ और 2 साक्षी चाहिए, तो एक तो लक्ष्मीनाथ बंछोर को ले आए, सब इंजीनियर है नए नए। हाँ 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 हाँ। और एक बाबू खुद साक्षी बन गया। और बाबू अच्छा। खुद ही रिपोर्ट किया था और खुद ही उसमें स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया है कि डीके भट्ट वाह। को जो जमानत पे रिहा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ 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 हाँ।
तो वो बाबू खुद ही जमानत लिया, तो फिर बाइज्जत रिहा तो नहीं किए, जमानत पे छोड़ दिए। उसका केस अच्छा। अलग चल रहा है, पगले को मारा था उसका केस अलग चल रहा है। तो वो अरे केस बाप तो बहुत सारे चल रहे हैं, मेरे 10-15 केस चल रहे हैं थाने में। अरे बाप रे। कभी IT एक्ट 66 चल रहा है, कभी 107-16 चल रहा है, कभी 506 चल रहा है, कभी 304 चल रहा है, कभी अरे 376-77 चल रहा है। मेरे कम से कम 1 दर्जन केस चल रहा है। तो नहीं तो वही वकील से बात करके सब निपटवा लो ना मसला। 1 दर्जन से ज्यादा केस चल रहे हैं। गुजारा भत्ता मिल नहीं रहा है, तनख्वाह मिल नहीं रही है। जमा हाँ पूंजी के लिए आवेदन दिया तो निरस्त कर दिए। मैं कैसा करूं, हाँ। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसा करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, शांति शांति से करो, शांति से करो, सब अच्छा हो जाएगा। ये अपने को अपनी पगले की लाइफ मानसिक व्यवस्थित बना। स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई साहब। हाँ हो गई होगी, सही बात। ये पगले की मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय है, पगली कुछ पैसा वैसा खा लिए मेरे नाम पे। अरे वो पुस्तक उस्तक लिखा था, हाँ हाँ हाँ। उसके नाम पे कुछ पैसा वैसा खा लिए विरोधी लोगों से। अच्छा। हाँ, पुस्तक लिखना भी एक अपने आप में एक सिस्टम है ना। तो मैं पुस्तक लिखा हूँ बिना रॉयल्टी के। हाँ तो ये क्या करी, जो मेरे विरोधी प्रकाशन थे, जैसे रणधीर प्रकाशन से मेरी पुस्तकें छप रही हैं, हाँ तो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें बिकना कम हो गई। मैं हाँ अगर युगबोध प्रकाशन रायपुर से जैसे कोई पुस्तक छपाता हूँ समता कॉलोनी से, तो दूसरा हाँ जो वहां पे प्रकाशन है रायपुर में, उनकी पुस्तकें कम हो जाएंगी, क्योंकि मेरी हाँ पुस्तकों में दम है, मेरी पुस्तकें प्रैक्टिकल हैं। हाँ 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 वो मेरी पुस्तकों में हिंदी के साथ इंग्लिश अनुवाद भी खुद करता हूँ मैं। पहले इंग्लिश में लिखता हूँ, उसी का अनुवाद हिंदी में करता हूँ, मैं खुद ही करता हाँ हूँ। खुद ही हाँ खुद ही सर्वे करता हूँ, खुद ही लिखता हूँ, खुद ही प्रकाशित करता हूँ, खुद ही वितरक बन जाता हूँ। हाँ। तो मेरी पुस्तकें रामायण और महाभारत और बाइबल और गीता और कुरान से ज्यादा पवित्र हैं, एक एक पुस्तक। तो अब मेरी हाँ, पुस्तकों के आगे दूसरे प्रकाशकों की पुस्तकें बंद हो जाती हैं। दूसरे अच्छा। प्रकाशकों ने पगली को कुछ पैसे वैसे दे दिए कि DK भट्ट हाँ को या तो मार डालो या इतना प्रताड़ित करो कि ये पुस्तक ना लिख पाए, ताकि हमारा धंधा अरे चलता रहे। बाप। अब मैं पूरी तरह घिर गया हूँ, चारों तरफ से घिर गया हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। नहीं, मंडे को वर्किंग डे को थोड़ा जाके वहाँ देख लो शांति से, जी है ना। और वो दो जानकारी ले लो, एक तो वही गुजारा भत्ता कब तक मिलेगा और जीपीएफ में कितना निकाल सकते हैं। जी। अच्छा सर, पाल साहब ज्यादा टेंशन नहीं दे रहे होंगे? नहीं नहीं, वो तो बहुत सिंपल आदमी, रिटायरमेंट भी है उनका। कब? 2 साल और बचे हैं, 2 साल और बचे हैं 60 के हिसाब से। 60 के 62 के? 60 के हिसाब से 17 में है। नहीं तो अभी तो 62 का हिसाब चल रहा है क्या? 62 है, हो जाएगा, 60 हो ही जाएगा वो 8 दिन। कब तक? ये नए स्केल आने के बाद हो जाएगा, जब जहाँ अपने स्केल लागू होगा ना। नहीं, वो तो 1 जनवरी से लागू हो रहा है। वो सेंटर का हो रहा है। हाँ। अब अपना भी 1 जनवरी से होगा, लेकिन उसके बाद फिर अपना यहाँ कमीशन बैठेगा, वो कमेटी बैठेगी, फिर रिपोर्ट देगी, उसके बाद लागू होगा। वही मार्च अप्रैल तक? अरे अक्टूबर हो जाएगा, मेरे को लगता है दिवाली पे देंगे ये तो। अच्छा, दिवाली तक देंगे, लेकिन बाकी जो 10 महीने का है वो एरियर्स दे हाँ देंगे। हाँ, वो लागू तो बैक डेट उसी डेट से हो, 1 जनवरी से ही होगा। तो नहीं तो अभी जो अनुशंसा आई है उसमें 62 का 60 किए हैं कि नहीं किए? अभी कहीं नहीं हुआ, अभी अपने यहाँ तो 62 ही चल रहा है। और सेंटर में? सेंटर में पूरे इंडिया में 60 है, सेंटर में 60 है, सब जगह 60 है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 62 है? हाँ, केवल इंडिया में केवल छत्तीसगढ़ में 62 है। बाकी सभी दूर 60 है? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए होने की संभावना ज्यादा है। नहीं तो नया स्केल जब लागू होगा अक्टूबर में, हाँ, तो ये इनको सेंटर का स्केल लागू करने के बाद फिर सेंटर में 60 करना पड़ेगा 62 का? करना ही पड़ेगा ना, तभी तो लागू होगा, क्योंकि अच्छाइयाँ लागू करेंगे तो बुराइयां भी लागू करेंगे। तो 60 होने से तो आपका भी 2019 में हो जाएगा। हाँ, और क्या, ठीक है ना, 2019 में। 60 का होने से ये पगला भी 2017 में चले जाएगा। इसका कब का है हाँ, नहीं 17 मालूम। में चला जाएगा ये। हाँ, तुम्हारी 17 में कौन से महीने का है इसका? देखना पड़ेगा, तो शायद मई है। मई है उनका। इसको तो बढ़िया जगदलपुर का चार्ज लेना था साहब। अरे कहाँ चला पाएगा जगदलपुर? नहीं चला पाएगा तो सुकमा लेना था। हाँ, उधर सुकमा ले लेना था, वो ठीक। सुकमा ले लेना था या नारायणपुर ले लेना था? हाँ, सुकमा ले ले तो ठीक है। सुकमा या नारायणपुर ले लेता, क्योंकि DK भट्ट को ये नहीं झेल पाएगा। हाँ, DK भट्ट को ये नहीं झेल पाएगा। और ये
जितना झेलने की कोशिश पहले भी आया था, पहले भी खूब कोशिश किया, वेतन वगैरह रोक लिया, FIR कर दिया, 6 बोरी सीमेंट खा गए बोलता है। अरे जब बोरी हाँ नहीं हुआ है तो मैं प्लेटफार्म कहाँ बनाऊंगा? हाँ। बच्चे लोग नदी का पानी पी रहे थे, मैंने नदी पे प्लेटफार्म बना दिया। अच्छा। आपको ये क्या किया साहब, 2007 में SDO बन के आया, हाँ वही करेंट चार्ज में। हाँ आते बराबर मेरे को 18 हैंडपंप की लिस्ट दे दिया कि 18 हैंडपंप चौहान साहब ने करे हैं, अच्छा। इन पे प्लेटफार्म बनाओ। हाँ हाँ हाँ। उस समय मेरे पास प्लेटिना मोटरसाइकिल थी। अच्छा अच्छा। तो मैं क्या किया, 18 बोर का सर्वे किया। हाँ तो एक मुंडुम करके गांव पड़ता है रोकेल ब्लॉक में, और हाँ एक कुंदनपाल करके गांव पड़ता है। हाँ। ये मुंडुम में क्या हुआ था, प्लेटफार्म बन चुका था, अच्छा अच्छा अच्छा। वहां पे सिविल वालों ने बना दिए होंगे। हाँ हाँ वो कुंदनपाल में बोर ही नहीं हुआ था। हाँ मुझे काम दिए, मैं बढ़िया नरियल हाँ। अगरबत्ती फोड़ा और लेके काम पे पहले सर्वे कर लिया कि कौन सा बनाना है कौन सा नहीं बनाना। अच्छा अच्छा। उस समय धानुक साहब थे, धानुक साहब बोलते हैं कि आपको हाँ 18 की लिस्ट दी है, 18 में से 16 पॉइंट आपने ओके सर्वे किए हैं, हाँ। तो आप 16 पहले 1 से लेके 16 तक बनाओ, जब 16 बन जाएंगे तो 17वें और हाँ। 18वें की चिंता हम लोग करेंगे। अच्छा अच्छा। 17वें में सिविल वाले बना दिए थे मुंडुम में, और हाँ। 18वां कुंदनपाल बना ही नहीं था। अच्छा अच्छा। अब मेरा दिमाग चलता है उल्टा, मैं शुरू किया कुंदनपाल से, जो अच्छा बोर अच्छा। हुआ ही नहीं था। हाँ हाँ हाँ। वो बोर हुआ ही नहीं था। मैं 6 बोरी सीमेंट यहाँ से लेके निकला, गिट्टी विट्टी लेके निकला, पूरी हाँ फौज लेके निकला। अब मैं वहाँ पे हाँ पूरे गांव वालों का वो बना लिया, पेपर में दे दिया नई दुनिया में कि यहाँ पे हाँ। बोर नहीं हुआ है। अतः DK भट्ट ने नदी में अच्छा। प्लेटफार्म बना दिया, बच्चे लोग नदी का पानी पी रहे थे। हाँ 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 तो हाँ नदी पे प्लेटफार्म बना दिया, तो मेरे पे रिकवरी डाल दी है 150 रुपए की। हाँ हाँ। तुम इनका डाल दो रिकवरी, इसके बाद सस्पेंड भी कर दिए, फिर तनख्वाह भी रोक लिया। आपको मालूम तो है पहले भी तमाशा किया ये। हाँ 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 हाँ। तो पहले क्या था कि मैं जेल वेल नहीं गया था, लेकिन इस बार तो बहुत तमाशा हो गया साहब। जेल चले गया, गुजारा हाँ। भत्ता नहीं दे रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूरे जीवन की प्रत्याशा मेरी खत्म कर दिया है। नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा हिम्मत रख के काम करना, पेशेंस रखो, ऐसा थोड़ी। आप जैसा इतना हाई विल पावर वाला आदमी ऐसा बात करेगा तो कैसे होगा। अच्छा, अभी तो जो है 60 होने से सुरेंद्र सिंह तुरंत रिटायर हो जाएंगे, कोंडा हाँ गांव हाँ नारायणपुर। हाँ। तुरंत तुरंत हो जाएंगे। सुरेंद्र सिंह तुरंत हो जाएंगे। दूसरा अपना बीबी सिंह भी होने का है 17 में। हाँ, बेबी सिंह भी जल्दी चले जाएंगे, ठीक बात है। 16 में या 17 में, उनका भी इसी साल है। हाँ, होगा उनका भी जल्दी। 60 होने से वो भी चले जाएंगे। हाँ। फिर बचेगा कौन साहब सीनियर में? सीनियर में क्या कोई बस यही है, डीके श्रीवास्तव और वो DN श्रीवास्तव और पिरोनिया साहब, 2 ही लोग बचेंगे। ये भी इधर तो 5 17 साल में चले जाएंगे। हाँ, DN 17 में चले जाएंगे। नहीं, पिरोनिया साहब भी 17 वाले हैं। अरे बाप रे, पूरा हाँ, जगदलपुर खाली हो जाएगा। हाँ संभवतः नई भर्ती होगी। हाँ, होंगे, नए आएंगे आएंगे। हम्म। तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोमवार को जाके वहाँ डिवीजन में ये 2 चीजें देख लेना अपना। जी साहब। और पार्ट फाइनल अभी भले 3 महीने का ही निकालो, एकदम सारा पैसा खाली मत करो हाँ, भाई। आपने नहीं तो 3 महीने का प्रॉब्लम ये है साहब, 3 महीने का मैं निकाल लूंगा तो 3 महीने का हाँ, मुझे कितना मिलेगा? पे प्लस दिए। जी, पे प्लस दिए मतलब कितना, मेरे ख्याल में पे प्लस दिए मिला के 25-26 हजार बनता होगा आपका। नहीं बनता ना, आधी तनख्वाह दे रहा है। हाँ, वही वही तो उसी हिसाब से आपकी तनख्वाह बन रही होगी ना। 22,000 रुपये बन रही है। 22,000। हाँ। हाँ, तो फिर तो 66,000 मिलेगा। तो 6 मंथ का अप्लाई करते हैं। नहीं, अभी जैसे जो मिल रहा है उसका देंगे क्या? हाँ, पे प्लस DA। हाँ, वो देखना पड़ेगा सस्पेंशन में कैसा कैलकुलेट करते हैं, मैडम को मालूम होगा शायद। ये तो बड़े लफड़े हो गए साहब, पूरी नौकरी विवादास्पद हो गई मेरी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और एक तो नहीं, शांति से करो और सब चीजें वापस नॉर्मलाइज रेगुलराइज हो जाए तो अपना फिर कहीं एक जगह ध्यान लगाना। जी। इससे लड़ते रहोगे तो देखो आपका नुकसान ज्यादा हो रहा है, उसके साले को कुछ नहीं हो रहा। नहीं, उसको तो खूब मजे में, वो तो सुपारी भी खा रहा है, नोट भी कमा रहा है, उसकी दोनों है ना। औलादे भी मस्त नोट कमा रही हैं। वो भी मस्त SDO हाँ की कुर्सी पे बैठा है, 40, 50, 60 हजार रुपए वेतन ले रहा है।
मशीनों से अलग नोट छाप रहा है, मेरे नाम पे अलग नोट, उसका कोई कुछ नहीं बिगड़ रहा। हाँ वही तो किस्मत लिखवा के लाया है वो, और आप परेशान हो रहे हो, आप इतना नहीं, किस्मत लिखवा के नहीं लाया है साहब, हाँ वो भी कम परेशान नहीं है। कभी कोई पत्रकार आ जाता है, कोई पुलिस वाला आ जाता है, कभी कोई गांव वाले आ जाते हैं, कभी कोई फेसबुक प्रेमी आ जाते हैं, कभी यहाँ हंगामा हो रहा है, कभी वहाँ हंगामा हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज के मेरे को जहाँ भी मिलता है वहीं इसको उठा के जूते मारना शुरू कर। आप तो देखे थे तनवानी साहब के समय मेरा किस्सा। उस समय तो मैं प्रोबेशन में था। प्रोबेशन में होने के बाद में कितनी हिम्मत करता था, आपको देखे होंगे गणेश रामपुर के रण में, ऐसी तक पहुंच गया था मामले को लेके। अंत में तनवानी साहब हार मान लिए। आप तो खुद देखे हो, नागवंशी साहब को अपन मिलके चमकाए हैं। उस समय तो आप 3 लोग 4 लोग थे, अपन एक साथ थे। वर्तमान में तो मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, अकेले पड़ गए ना, वही तो हो गया, अकेले पड़ गया। और ये पगले की ये स्थिति है, जहाँ मिलता है, एक दिन गीदम में मिल गया, उठा के चप्पल ही चप्पल मारा। एक दिन दंतेवाड़ा में मिल गया, कोर्ट के सामने उठा के चप्पल ही चप्पल मारा। एक दिन थाने के सामने मिल गया, एक वहीं पे एक लकड़ी पड़ी थी, लकड़ी मारा। एक दिन ऑफिस में गया तो जीप में घुस के मुंह में लात मारा। खूब मार खा रहा है साहब, खूब मार खा रहा है। अरे, और इसके बाद भी समस्या का हल कुछ नहीं है। ये अगर एक सिंपल सा आवेदन लिख के दे दे, या अधिकारी एक छोटा सा निर्देश दे दे कि आपको दंतेवाड़ा से सीधे स्थानांतरण सुकमा किया जाता है, या गरियाबंद भी खाली है और बेमेतरा भी खाली है, कबरदा में मंडल साहब है, ये तो रेगुलर ही है, जहाँ भी जाएगा चले जाएगा। पिरोनिया साहब दंतेवाड़ा में रेगुलर ही थे, इसको दंतेवाड़ा आना ही नहीं था, इसको बीजापुर आना था। क्योंकि यहाँ तो दंतेवाड़ा में रेगुलर ही पिरोनिया थे। उस समय तो साहब देखो, कांकेर में आप खुद एसडीओ थे करेंट चार्ज में, कोंडा गांव में और नारायणपुर में सिंह साहब थे, जगदलपुर और सुकमा में सिंह साहब थे। दंतेवाड़ा में पिरोनिया छोड़ के बाकी सभी सब डिवीजन खाली थी। ये पगला क्या किया, दंतेवाड़ा से बीजापुर पिरोनिया साहब को करके और फिर दंतेवाड़ा मारा। पागल। और जब से मरा है खूब मार खा रहा है साहब, खूब मार खा रहा है, अतिशयोक्ति हो गई है। एक दिन ये जा रहा था पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने, मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, मैं देखा अरे ये तो पगला है, अंधेरे का टाइम था। मैं क्या किया, मोटरसाइकिल से उसको धक्का दे दिया। मैं उसको मोटरसाइकिल से धक्का दिया, इतने में पीछे से पगली आ रही थी, पगली मेरे को चप्पल मारी। अरे चप्पल मारी तो मैं क्या किया, 2 में से एक चप्पल मारी तो उसको हाथ में पकड़ लिया चप्पल को। वो पगली को भी एक झापड़ मारा मोटरसाइकिल से बिना उतरे। नहीं, 2 चप्पल मारी है, तो 2 चप्पल में से एक चप्पल तो क्या किया, उठा के पगली को वापस मारा, पगली के मुंह पे मारा। अच्छा। और एक चप्पल पगली के मुंह पे मारा, और एक चप्पल जो बची उसको लेके थाने में जमा कर दिया। देखो साहब, पगली ने चप्पल से मारा मुझे। तो बोलते पगली ने चप्पल से मारा तो आपने क्या किया, तो मैंने कहा मेरे को पगली 2 चप्पल मारी थी, तो एक चप्पल तो मैं पगली की गांठ पे दिया हूँ बत्ती, और एक चप्पल आपकी सेवा में ले आया, इसका म्यूजियम बनाएंगे। और दूसरे दिन प्रधानमंत्री आने वाले थे। अच्छा। तो क्या बोलूं साहब, मैं तो सब दूर से फंस गया हूँ। परेशान तो हो। सोच रहा हूँ या तो कांकेर वगैरह, या कांकेर रायपुर, या उस लाइन में चले जाऊं। पहले इसको रेगुलराइज तो करवाओ। जब तक रेगुलराइज नहीं होगा तो जब तक तो कोई विकल्प समस्या का हल ही नहीं है। ट्रांसफर नहीं करेंगे। ट्रांसफर नहीं करेंगे। जब हो जाए ना तो एक बार फिर ईएनसी से मिलके कहना साहब मेरे को यहाँ से हटा के कहीं भी कर दो। नहीं, सस्पेंशन अवधि में तो क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको जो है वो अवकाश की पात्रता नहीं है, आपको इस्तीफा की पात्रता नहीं है। मैं तो क्या है, चारों तरफ से घिर गया इस चक्कर में, सस्पेंशन में। सस्पेंड नहीं होता, जैसे तैसे रेगुलराइज चलता रहता। उस समय अगर मैं प्रयास करता तो जो चाहता वो हो जाता। सही बात है। लेकिन ये पगला सुधरने का मौका ही नहीं दे रहा है। कभी तनख्वाह रोक रहा है, कभी गुजारा भत्ता रोक रहा है, कभी जीपीएफ रोक रहा है, कभी झूठी रिपोर्ट खुद भी लिखाता है। एक ही थाने में 14 रिपोर्टें हुई है। इसके भाई ने अलग रिपोर्ट लिखाई, मेरे को नैनो से कुचल दिया। उसकी पेशी भी हुई बोधघाट थाने में, जगदलपुर में। बोलते आपने नैनो से इसके छोटे भाई को कुचल दिया। मैंने कहा देखो साहब, ये शब्दों का फेर है। जब मैंने विशाल श्रीवास्तव को नैनो से कुचल दिया तो मतलब इसको मर जाना था, ये जिंदा कैसे है? हेलो। मैं बोला जब इसको मैंने नैनो से कुचल दिया तो इसको मर जाना था तो ये जिंदा कैसे? इसका मतलब ये झूठी रिपोर्ट किया है।
अगर मैंने इसको नैनो से कुचला है और अधमरा किया है तो इसका मेडिकल लेके आओ। हाँ सही बात। वहां मेरे को 5,000 रुपए लिए, बांड भरा है, जब बाइज्जत बरी कर दिए। फिर दंतेवाड़ा में एक रिपोर्ट लिखी कि आपने G37 पागल खाने घर में घुस के पगली को मारा और मोहित को काट खाया। अरे तो मैंने कहा मैंने पगली को मारा तो पगली को मारने के सबूत लाओ और मोहित को काट खाया तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट लाओ खून निकलने की। हाँ हाँ। वो वहां से भी बाइज्जत बरी कर दिए। फिर तीसरी रिपोर्ट करे कि आपने पगले को कोर्ट रोड पे बाबू के घर के सामने चप्पल ही चप्पल मारी बिना गाड़ी में घुसे। हाँ। तो मैंने कहा सबूत लाओ, चप्पल लाओ, मेरी गवाह लाओ। गवाह नहीं मिले, उसमें भी बाइज्जत बरी कर दिए। फिर एक दिन पगला फिर नई रिपोर्ट लिखाया कि इनने 31 अक्टूबर 2012 को चौहान साहब की विदाई पार्टी में जीप में घुस के खड़े होके मुंह में लात मारे, सिर्फ मुंह में। अरे बाप रे। तो मैं बोला साहब ये जीप है, एक जीप खड़ी थी थाने में सरकारी। हाँ हाँ। तो मैंने कहा जीप में मैं घुसूंगा तो जीप में खड़े होने की जगह बताओ। मेरी 5.5 फीट हाइट है और जीप जो है 5 फुट 3 इंच हाइट होती है। तो एक 5 फुट 3 इंच में से 1.25 फीट का उसमें पटिया लगा रहता है। तो मैंने कहा 3.25 फीट जगह में 5.5 फुट का जिंदा मनुष्य कैसे घुस जाएगा? पागलपन है तो। वो भी अंधेरे में और फिर घुस के बोल रहा है कि मुंह में लात मारी। तो मैंने कहा मेरी 3.25 फीट की लात है, 3.25 फीट जीप में हाइट है। जब मैं जीप में घुसूंगा तो मेरी लात तो जो है वो जीप के ऊपर चली जाएगी। जब मैं जीप के ऊपर लात चली जाएगी तो मैं जीप के अंदर घुस के इसको मुंह में लात कैसे मारूंगा, वो भी अंधेरे में। तो उसमें भी बाइज्जत बरी कर दिए। अच्छा। एक दिन ये रिपोर्ट लिखा दिया कोडेनार में कि मेरी गाड़ी में गांजा रख दिए। कोडेनार से फोन आया 26 जनवरी 2013 को कि आपने DN श्रीवास्तव की गाड़ी में गांजा रख दिए। मैंने कहा ठीक है साहब, मैं थाने आ रहा हूँ। थाने गया, मैंने कहा बताओ कहाँ रखें गांजा। जब्ती होगी जब ही तो मेरे पे केस बनेगा ना। कोई मुंह से बोलेगा कि DK भट्ट ने मेरा मर्डर कर दिया तो सबूत देगा तभी तो प्रकरण बनेगा। वहां से वो जैसे तैसे बच गया। एक दिन क्या किया, मारडूम थाने में रिपोर्ट कर दिया कि DK भट्ट ने मेरे हाथ गाड़ी में AK-47 रख दिए, वो मेरे को आर्म्स एक्ट में जेल भेजना चाहता है। तो मारडूम का थाना प्रभारी उस समय विनोद तिवारी थे, वो मेरी पहचान के थे। तो बोले पगले ने यहाँ मारडूम में रिपोर्ट करी है। मैंने कहा मारो उसको पकड़ के, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या करूं साहब, चारों तरफ से घिर गया हूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं अभी कैसे भी करके हल्के फुल्के उस तरीके में अपना सस्पेंशन क्लियर करवा लो। चलो रखता हूँ साहब। हाँ ठीक। मैडम इन सभी समस्याओं का एक ही हल है। क्या है? पृथ्वी पे कंप्यूटर का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट मैं हूँ। मैं IT एक्ट 66 में 78 घंटे जेल गया हूँ, आपके सामने खुद लिखा पड़ी हुई है। IT एक्ट 66 में जेल गया हूँ जो बंद हो गई। अभी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल में हड़कंप मचा हुआ है। ये लोग मेरे को बुला रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। पृथ्वी का सबसे बड़ा कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हूँ। IT एक्ट 66 में जेल गया हूँ। अगर जो मेरे को ज्यादा नहीं SDO का चार्ज मिल जाए या जगदलपुर में कंप्यूटर में अटैच कर दे, मेरे पास वो टूल है, मैं ऑफलाइन पूरा काम कर लेता हूँ। लेकिन आजकल सब काम ऑनलाइन है। नहीं, मैं ऑनलाइन वर्क को ऑफलाइन कर देता हूँ बिना इंटरनेट के। आपको एहसान का फल मिलेगा। आपको तो मालूम है कि मेरा हिसाब किताब चोखा रहता है। हिसाब अगर जैसे सस्पेंशन से बहाल होने के बाद अगर कंप्यूटर ऑपरेटर में जगदलपुर में कर देते हैं तो मैंने एक नया टूल बनाया हूँ, नया सॉफ्टवेयर बनाया हूँ। नहीं, आपका सॉफ्टवेयर अब अगर कंप्यूटर ऑपरेटर बनते हो तो आपका तो डिमोशन हो जाएगा। नहीं किए हो, सर्टिफिकेट नहीं दिए हो, कुछ लेटर लेते नहीं हो आप तो। आप क्या बोलोगे मैडम, PhD कर लिया, 15-16 देशों की यात्रा कर लिया, 18-20 किताबें लिख दिया, भरपेट रॉयल्टी मिल रही है, इधर उधर से झटका पानी मिल रहा है, नौकरी करना नहीं है, SDO पागल है, तो कैसा करूंगा बताइए। ये तो नियम बना हुआ है, तो निलंबन अवधि में आके जहाँ आपका हेडक्वार्टर बोले हैं SDO लगा था कि नौकरी करो, ऑफिस आओ, काम करो। तो मैं बोला बाबू को मारूंगा तो कम से कम गुजारा भत्ता मिलेगा, मकान जब तक कंप्लीट नहीं होता मकान बना रहेगा। ये आप जानबूझ के किए हो?
हाँ, बाबू को मैं जानबूझ के मारा हूँ, खूब मारा हूँ, ब्लेड पत्ती लेके गया, पूरे हथेली को काट खाया हूँ, पूरा खून खून, आधा लीटर खून बहाया। ऐसे मत बोलो, कोई तो मैं टेप कर लेगा आपका बात को। नहीं तो मैं कैसा करूँगा मैडम, मैं कैसा करूँगा? रॉयल्टी मिल रही है, रॉयल्टी की रसीद में नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि रॉयल्टी ब्लैक मिलती है। तो चलो अभी भी आप एक काम करो, आके एक दिन ज्वाइनिंग देके चले जाओ, फिर एक सर्टिफिकेट दे दो, तनख्वाह कम से मिलता रहे, ठीक है? अच्छा, सर्टिफिकेट हर महीने देना पड़ेगा कि जिंदा हूँ और कुछ आय का स्रोत नहीं है? आप ये लिखना, मैं शासकीय अर्ध शासकीय किसी भी संस्था में कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, अतः मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। अच्छा, हाँ। एक तो ज्वाइनिंग किस डेट की देना है? अरे ज्वाइन तुरंत नहीं करना था आपको? ज्वाइनिंग तो उसी समय देनी थी क्या? हाँ, जैसे निलंबन ऑर्डर तो आपको मिल गया होगा, तो हाँ। तुरंत आके यहाँ लिखा था ना, तो डिवीजन में ज्वाइन करना था आके। बस वही तो करना है, और क्या करना है? फिर बैठे रहो ना आप, जब केस डिसमिस होगा तब देखते रहना। वो केस डिसमिस नहीं होगा, अभी 5,000 रुपए दे के आया हूँ बाबू को। मैं बोला इस केस को कम से कम 6 साल चलाना, 2019 तक केस चलेगा, 2019 में टोपो साहब और ये दोनों रिटायर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक केस डिसमिस। मैं अब भी 5,000 रुपए दे के ही कोर्ट में ही बैठा हूँ मैं। अरे वाह, बढ़िया। मैं 5,000 रुपए दे दिया। मैंने कहा अभी इसको 6 महीने बाद, मेरी 17 तारीख की पेशी थी, मैंने कहा मैं 17 को अनुपलब्ध रहूंगा, 17 की पेशी मेरी जून तक एक्सटेंड कर दो। मैं ऐसे ही 6 महीने साल भर पेशी बढ़ा के जैसे तैसे गुजर, मैं बता तो रहा हूँ पूरा 2019 में देखूंगा, प्रमोशन मिल जाएगा तो ज्वाइन करूंगा, नहीं रिजाइन दे दो ना। रिजाइन, सस्पेंशन में कहाँ रिजाइन की पात्रता है? आप देखो ना नियम कानून। अरे पहले तो आप एक दिन फोन करके मेरे को बोले, उससे अच्छा मेरे को सस्पेंड कर दो और जीविका भत्ता दे दो, ये बोले वो तो मिल तो रहा है ना। सस्पेंड इनने किया नहीं, पहले तो 10 महीने तक मैं ड्यूटी नहीं आया, उसी समय सस्पेंड करना था। मैं बोला ये लोग सस्पेंड करेंगे नहीं। एक दिन ऑफिस गया, एक ब्लेड पत्ती लेके गया, बाबू को पूरे चेहरे पे, हाथ पे, हथेली पे पूरे मटन को काट खाया ब्लेड पत्ती से। ऐसा नहीं करना है। नहीं तो मैं कैसा करूँगा ना? बाबू को ब्लेड पत्ती से काटा पीटा, थाने में FIR हुई, पूरे खून को वो जमा के, बकरे मटन टाइप का उसको जमा के ले गया। बोलता है देखो ये आधा लीटर खून निकला था, वो केक टाइप का काट के पूरा खून को ले गया, मटन को भी ले गया साथ में। तो मैं बोला ये मटन मेरे को खिलाता, तो मैं बोला मटन मेरे को खिलाता तो मैं 6 महीने से, मेरे को 10 महीने से गुजारा भत्ता नहीं मिला है, तनख्वाह नहीं मिली है, वेतन नहीं मिला है। ये मटन तू मेरे को खिलाता तो मेरे पेट में कुछ भरता, मैं टट्टी करता, वो टट्टी तो मेरे को खाना थी। फिर वो वहां से थाने ले गए, थाने से मेरे को जेल भेज दिए। जेल से फिर बोलते हैं कि यहाँ 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखेंगे, बस्तर जेल भेजेंगे। फिर बस्तर जेल से बोलने लगे सेंट्रल जेल रायपुर भेजेंगे, रायपुर से बोलने लगे सेंट्रल जेल तिहाड़ भेजेंगे। ये सब प्लानिंग हो ही रही थी कि इसी बीच मेरे को बेल मिल गई, एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। तो मैं बाहर आ गया तो 48 घंटे ज्यादा होने से निलंबित कर दिए। तो अभी तक तो गुजारा भत्ता दे रहे हैं, लेकिन अभी एक टोपो साहब का लेटर आया है कि आगे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप वो नहीं दोगे ना ज्वाइनिंग, और वो नहीं दोगे तो एक कार्य प्रमाण पत्र, मतलब अन्यथा आप कहीं का और काम नहीं कर रहे हो तो आपका फिर गुजारा भत्ता बंद कर। मैं आपके पास अपनी ज्वाइनिंग और अन्य कार्य नहीं कर रहा हूँ, दोनों का प्रमाण पत्र दोनों भेज रहा हूँ। हाँ, जिससे कि और गुजारा भत्ता मिलता रहे। अच्छा, दूसरी चीज ये जो अन्य कार्य नहीं कर रहा हूँ, ये हर महीने लिख के देना पड़ेगा? नहीं, 1 महीना तो लिख के दे दो, देखते हैं कितना दिन चलेगा, कितना महीना चलेगा। ठीक है, मैं जो भी अपने हिसाब से प्रमाण पत्र दोनों बना के जल्द से जल्द आपकी सेवा में भिजवा रहा हूँ। संभवतः मेरे कुछ मित्र लोग अभी जगदलपुर निकलेंगे 1 आध घंटे में, तो अगर कार्यालयीन समय में पहुँच गए तो आज ही दे दूंगा मैं, आज नहीं तो कल दे दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक। आपके सब इंजीनियर से डाटा ऑपरेटर में आओगे तो डिमोशन होगा कि नहीं आपका? नहीं, डिमोशन नहीं, वेतन उपयंत्री का मिलेगा, काम उपयंत्री का करूंगा, पदनाम उपयंत्री रहेगा, काम कंप्यूटर ऑपरेटर का करूंगा। तो आ जाओ ना भाई, हमारे यहाँ ऐसे भी डाटा ऑपरेटर नहीं है, हम लोग डेली वेजेस वाला से काम कर रहे हैं ना। मैंने डीके इंजीनियर नाम से एक नया सॉफ्टवेयर बनाया हूँ। जैसे किसी को IRCTC में रिजर्वेशन करना है और वो IRCTC की इंटरनेट डाउन है या वेबसाइट 11:30 बजे से रात को 12:30 बजे तक डाउन है। अभी देखिए स्टेट बैंक में जब
इंटरनेट गायब हो जाता है तो स्टेट बैंक पूरा ऑफलाइन हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है। हाँ। इसके लिए मैंने डीके इंजीनियर, आप सर्च करिए नेट में, डीके इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाया हूँ। तो 30 रुपए की CD मिल रही है ओरिजिनल, और पायरेटेड तो इंटरनेट से निःशुल्क डाउनलोड कर देते हैं। तो मैंने उसमें एंटी पायरेसी पासवर्ड भी डाला हूँ डीके इंजीनियर सॉफ्टवेयर में। आपका इतना दिमाग कहाँ से आया? PhD फ्री में थोड़ा ना किया हूँ, 16 देशों की यात्रा फ्री में थोड़ा ना किया हूँ, 25-50 किताबें फ्री में थोड़ा ना लिखा हूँ। पृथ्वी में जितने भी मनुष्य पाए गए हैं या जीवित हैं या मृत हो गए हैं, मेरे बराबर माइंड किसी भी प्राणी में नहीं है। सही बात है। तो हम लोग ले दे के सेक्शन चला रहे हैं। जी नहीं, तो डीके इंजीनियर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद मेरे मोबाइल पे SMS का फॉर्मेट भी उसी में है। फॉर्मेट में उसको मेरे से पासवर्ड लेना है। पासवर्ड लेने के पहले मेरे को 730 रुपए हरे देने पड़ेंगे। आपके लिए आधा कंसेशन भी कर दूंगा। इसके बाद जैसे आपको IRCTC की वेबसाइट में आपने उसको मेरे सॉफ्टवेयर को अटैच कर दिए। तो इंटरनेट ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे या 365 दिन तक रहता है। हमेशा गायब नहीं रहता है। जैसे ही थोड़ा सा इंटरनेट आया, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जो हमने ऑफलाइन वर्क किए वो ऑटोमेटिक ऑनलाइन हो जाएगा। अरे वाह, अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर की बहुत डिमांड है। अभी जो है वो अपना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर के लिए मेरे को ऑर्डर दिए हैं करीब 12 पीस का। लेकिन उनका रेट नहीं पूरा रहा है, बोल रहा है 400 रुपए देंगे। तो मैंने कहा मैं 400 रुपए में नहीं दूंगा, 700। कोई पुस्तक में लिखा हूँ मैडम, इतनी मेहनत से मैं पुस्तक लिखा हूँ, मोटरसाइकिल से जाके भूखे प्यासे, मैं महीनों वेतन नहीं मिल रहा है, तिहाड़ में सड़ रहा हूँ, भूखे प्यासे नंगे रह के, बिना मकान, बिना रोटी, बिना बीवी, बिना बच्चे, कैसे कैसे मैं किताब लिखा हूँ। 750 कीमत है। अब कोई नंगा बोलेगा कि 300 रुपए में दे दो तो मैं मना करूंगा ना। कोई किताब मेरी अगर 250 रुपए की है तो 250 रुपए में से रणधीर प्रकाशन भी खाएगा, जो अपना ऑल ओवर इंडिया लीगल राइटर्स एसोसिएशन है वो भी खाएगा, वो रद्दी वाला भी खाएगा, कागज वाला भी खाएगा, प्रिंटिंग वाला भी खाएगा, इंक वाला भी खाएगा, ऑफसेट वाला भी खाएगा, वितरक भी खाएगा, प्रकाशक भी खाएगा। मुझे क्या मिलेगा? 250 रुपए की किताब। इसलिए आप उसका रेट को बढ़ा के रखो, इसलिए उसका रेट को आप बढ़ा के रखो। रेट कैसे बढ़ेगा मैडम? रेट तो ऑल ओवर लीगल राइटर्स एसोसिएशन तय करती है कि इस पुस्तक का ये रेट होना चाहिए। उसने जो रेट फिक्स किया है वो इतना कम किया है। जो मेरी किताब 8,000-9,000 की बिकनी थी उसका 750 रुपए तय किया है। जो किताब मेरी 3,000 की बिकनी थी उसका 250 रुपए रेट तय किया है। मैं तो बहुत कम है। चारों तरफ से मारा जा रहा हूँ। एक तो तनख्वाह नहीं है, पेंशन। काम करिए ना, मैं या तो 2-4 दिन में आ जाता हूँ, या इंटरनेट में डीके इंजीनियर सॉफ्टवेयर नाम से सर्च करिए। नहीं, वो मेरे को कंप्यूटर का कुछ नहीं आता। जो भी अगर डिवीजन आते हो तो जो डाटा ऑपरेटर हैं उन लोगों को समझा देना, उन लोगों को सिखा देना। अब मेरे को कंप्यूटर सीखने का जरूरत भी नहीं है। आँख मेरा बहुत आगे तक चला गया है। 2 साल जिंदा रहना है ना, मेरे को आँख ठीक रखना पड़ेगा अगर नौकरी भी करना है, जिंदा भी रहना है तो। सही बात है। नहीं तो मैं काम करता हूँ। हाँ, ये कोर्ट में मेरी 16 तारीख की पेशी है। तो वो बड़े बाबू ने माफीनामा लिख के दे दिया है लिखित में कि मैं रिपोर्ट वापस लेता हूँ, मेरे को कोई कार्रवाई नहीं करनी है। से थाने से वापस ले लिया है रिपोर्ट को। मैंने भूलवश अपने सीनियर अधिकारी पे आरोप लगाया हूँ और मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी है और मेरा इनसे कोई बेमनसता नहीं है, और इनको रिहा कर देने से या दोष मुक्त कर देने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है करके उसने स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया है 24 जून को। अभी 16 दिसंबर को पेशी है। यहाँ पे जिला न्यायाधीश से बात भी हुई है निर्मल मिंज साहब से कि आपको 16 तारीख की पेशी तो नहीं, जनवरी में हम रिहा कर देंगे। रिहा बोले तो 22 बरी कर देंगे, जेल से तो जमानत पे छोड़ ही दिए हैं। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि फरवरी से सीधे एक लिखित आवेदन दे दूं कि मेरे को DN श्रीवास्तव को झेलते नहीं बन रहा है, मुझे कंप्यूटर कार में जगदलपुर अटैच करें। बढ़िया ससुराल में रहूंगा। अपना 10:30-11 थोड़ा सा ऑफिस लेट आता हूँ, 11-11:30 बजे आऊंगा, शाम को 7-8 बजे तक काम करूंगा, वापस चले जाऊंगा। ये मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। यहाँ भी DN श्रीवास्तव से इसी बात पे पंगा हुआ मेरा।
बोलता है 10:30 बजे आओ। मैंने कहा मैं 10 बजे तो सो के उठता हूँ, 10:30 बजे कैसे आ जाऊंगा, संभव ही नहीं है भाई। ऑफिस आना है, आपको कपड़े भी बदलना पड़ेंगे, नहाना भी करेगा, ब्रश भी करना पड़ेगा, फ्रेश भी होना पड़ेगा, नाश्ता भी करना पड़ेगा। इसके बाद आप ऑफिस आते आते कम से कम 11:30 तो बजना तय है। और मैं ये भी बोला कि 5:30 की जगह मैं रात को 11 बजे तक रुकने को तैयार हूँ, लेकिन सुबह में 10:30 बजे आने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ है। मैं पुस्तक वगैरह लिखता हूँ, रात को 4 बजे तक मैं कंप्यूटर काम करता हूँ, निजी काम करता हूँ, और बाकायदा परमिशन लिया हूँ एक एक चीज की, पीएचडी की भी परमिशन लिया हूँ, एमए की भी परमिशन लिया हूँ, विदेश यात्रा की भी परमिशन लिया हूँ। और मेरे को जो है सिर्फ इतनी अनुमति दो, 10:30 की जगह 11:30 बजे आऊंगा, अटेंडेंस रजिस्टर में साइन करूंगा, 5:30 की जगह मेरे को रात को 8 बजे तक काम ले लो। हमारे डिवीजन में तो सब 11 बजे तक रात के बैठते हैं, रात से 11 बजे तक बैठते हैं। दिक्कत नहीं है, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ। अभी यहाँ सस्पेंशन से बहाल होने के बाद संभवतः मैं यही करूंगा कि डिवीजन में कंप्यूटर ऑपरेटर के उसमें अटैच होके और अपना सुबह 10 बजे सो के उठे, उसको तो मैं बदल नहीं सकता। 11 साढ़े 11 बजे डिवीजन पहुंच गए, बकायदा बाबू टाइप के अटेंडेंस रजिस्टर में सिग्नेचर किए और अपना रात को 9 बजे तक फुर्सत। वर्क करने में मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वर्क करने को एसडीओ ठीक हो तो मैं वर्क करूं। तनवानी साहब थे, मैंने वर्क किया, नागवंशी साहब थे, मैंने वर्क किया, पिरोनिया साहब थे, मैंने वर्क किया। जब से डीएन श्रीवास्तव आया यही दिमाग का दही कर रहा है। बोलता है हैंडपंप खुदा नहीं है, प्लेटफार्म बना दो। स्टोर में बोलता है 25 लीटर इंजन ऑयल कम पड़ गया है केस्ट्रॉयल का, तो तुम एक काम करो 25 लीटर की खपत, फर्जी खपत बना दो। तो मैं बोला किसी मशीन की कैपेसिटी 18 लीटर की है, 18 लीटर ऑयल की कैपेसिटी में मैं 18 ही तो डालूंगा, 18 का 25 थोड़ा ना कर दूंगा। 150 लीटर रनिंग में मुझे उसका ऑयल चेंज करना है, मैं 122 घंटे में थोड़ा ना चेंज कर दूंगा, एक कर दूंगा। मैंने कहा मैं 25 लीटर की फर्जी खपत कहाँ से लाऊंगा, जिस हैंडपंप पे प्लेटफार्म बना ही नहीं है मैं वो कहाँ से ले आऊंगा। और ऊपर से बोलता है 6 बोरी सीमेंट बेच दिए। तो मैं भी कम गुस्सा नहीं, जैसे ही बोला तुम 6 बोरी सीमेंट बेच दिए, इसको मारा पटक के कुर्सी फेंक के। क्या करूं मैडम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। रखता हूँ मैडम। चलो नौकरी हाँ करना है तो अपना भी दिमाग सही रखना है ना। दिमाग तो सही मैडम, देखिए 18-20 किताबें लिखना, रात भर मेहनत करना, 750-800 पेज की एक किताब होती है। इतना सब करने के बाद आप बोलोगे कि दिमागी स्थिति ठीक ठाक रहे, वो तो संभव नहीं है। सभी लेखकों का स्क्रू ऑटोमेटिक चले जाता है, मेरा भी चले गया। लेकिन मेरा स्क्रू जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है ये डीएन श्रीवास्तव और इसकी चलो आप उनको लेके आप भी टेंशन मत करो, आप अपना दिमाग सही रखो, ठीक है। नहीं, धीरे से सस्पेंशन से बहाल होने के बाद मुझे या तो जगदलपुर अटैच कर देंगे या मैं इधर उधर ट्रांसफर करा लूंगा, तो या डीएन श्रीवास्तव तो नहीं जाएगा, ये तो तय है। तो मैं इधर उधर हो जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ राइट हो जाएगा। आपको सबसे अच्छा है, इधर जम नहीं रहा है तो आपको जहाँ जाना है आप वहाँ अटैच करा लो, आपके घर के पास करा लो, बिलासपुर करा लो, या जहाँ भी जाए आपको ज्यादा सहूलियत होता है वहाँ करा लो, सबसे अच्छा। नहीं सहूलियत है कि नहीं? सहूलियत में मेरे को एक ही चीज है, वही जगदलपुर कंप्यूटर ऑपरेटर। अच्छा वो सबसे बढ़िया काम है मेरा। कम से कम उसमें क्या है, बाबू टाइप की सुबह से 11 बजे थोड़ा अटेंडेंस रजिस्टर में साइन करके अपना काम करने बैठ जाऊंगा, तो आप लोगों की भी टेंशन आधी हो जाएगी। चलो ठीक है। हाँ पागल कर दे रहे हैं, ये सत्यवादी साहू को दे दी होगी मैडम हमारी 25-50 हजार रुपए, या वो चंद्रकांत कोसरिया को दे दी होगी, सब बिके हुए हैं। अच्छा तो ठीक है, आने के बाद फोन करके बताना। नहीं मैं जिंदा नहीं आऊंगा, मैं मिट्टी तेल लेके जा रहा हूँ, वहाँ आग लगा के मर जाऊंगा। ऐसी जिंदगी से तो मौत बढ़िया है साला। रात को 2 बजे पुलिस आ रही है, रात को 3 बजे गुंडे आ रहे हैं, तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, गुजारा भत्ता नहीं दे रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं दे रहा है। मेरी तो गांठ भरी पड़ी है, पिछले 14 साल से झेल रहा हूँ, ऐसे ही मैं कब तक झेलूंगा।
ठीक है ना भैया, परेशान मत हो, मैं तो बोल रहा हूँ मत आओ। नहीं चलो आज नहीं आऊंगा, ठीक है, कल नहीं आऊंगा, ठीक है, वो तो जब भी आऊंगा पता नहीं कौन लंगे का लंड खड़ा होगा मेरे को तिहाड़, कोई तिहाड़ भेज देगा, कोई दिल्ली में पकड़ लेगा, कोई रायपुर में पकड़ लेगा। अभी एक दिन विनोद तिवारी आया 1:30 बजे, वो हथकड़ी वगैरह उठा के लाया, उठा के 1:30 बजे से मेरे को जेल में बंद कर दिया, कई दिन पड़ा रहा जेल में, जैसे तैसे जेल से छूटा, रायपुर गया, वहां तेली बांधा में जेल वाले पकड़ लिए। मैं और ना तनख्वाह दे रहे हैं, ना गुजारा भत्ता दे रहे हैं, ना जमा पूंजी दे रहे हैं। अभी मैं एक आवेदन दिया हूँ भैया, 7 लाख रुपए जमा है, मेरे को 2 लाख रुपए उसका अग्रिम दे दो, तो बोलते हैं नहीं सस्पेंशन अवधि में कुछ नहीं मिलेगा, गांठ भराओ, गुजारा भत्ता भी नहीं मिलेगा बोल रहे हैं। मैं रमन सिंह के पीए से बात किया हूँ, पांडे से, कल मेरे को सुबह 10-11 बजे का टाइम रहेगा, मैं थोड़ा पेट्रोल और या थिनर वगैरह लेके जाऊंगा, और जैसे ही रमन सिंह सामने आएगा उठा के थिनर आग लगा लूंगा, देखूंगा जिंदा बचूंगा तो आऊंगा, नहीं तो वहीं मर जाऊंगा। मेरी जिंदगी से तो, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है कि 24 घंटे कोर्ट कचहरी। अच्छा खासा इंजीनियर हूँ, आने के बाद बताना, फिर जिंदा रहूंगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, देख लेना आप 2 दिन। ऐसा मत बोलो दादा। नहीं तो मैं क्या करूंगा बताओ ना, आप खुद तो देख रहे हो मैं कितना पागल कर रखा है ये पगले ने। अरे तो मैं तो बोल रहा हूँ भाई, परेशान अभी मत हो, मत आओ, बोल रहा हूँ, क्या बताऊँ बताओ। अभी ये क्या है, पगली और किसी से सुपारी उपाड़ी खाली होगी मेरे नाम पे 2-3 करोड़। हाँ ठीक है ना, तो अब ये सुपारी खा के ये तमाशा कर रही है, कभी पुराने मुर्दे उखाइए। 2014 का केस है, ITA 66 का 507 का मामला था, उसमें एंटीसिपेटरी बेल दी थी ममता शर्मा ने। इसके बाद फिर उसको केस को राज साहब की अदालत में बकायदा केस चला है, उस केस में 22 जज बरी किए हैं, 22 जज बरी करके कोरीडंडम निकाले हैं, कोरीडंडम के बाद फिर मेमोरेंडम निकाले हैं। वो मेमोरेंडम पूरी अदालत में, कोर्ट में, कलेक्टर में और इंटरनेट में मैं लिखा हूँ। इसके बाद मेमोरेंडम के बाद तो पेपर में दिया हूँ कि ये मामला DK भट्ट के और DN श्रीवास्तव के जितने भी मामले हैं उसको पेपर में भी आया है, आप पढ़ो, नई दुनिया में मैं दिया हूँ। एक सार्वजनिक आम सूचना दिया हूँ कि जितने भी DK भट्ट के पेंडिंग मामले हैं ये सब DN श्रीवास्तव ने फोकट की झूठी रिपोर्ट कर रखी है। SDM ने 22 जज बरी कर दिया, CJM ने 22 जज बरी कर दिया, एक बाबू को ब्लेड पत्ती से मारपीट का मामला वहाँ पेंडिंग है, इसके अलावा सब मामले मेरे बरी हो गए। इसके बाद फिर वही कोर्ट कचहरी शुरू हो गई। मैं जिंदा रहने से तो बढ़िया है कि एक गोली लाके पगली की गांड में मार के उसकी पगली की हत्या कर देता हूँ या आत्महत्या कर लेता हूँ, ऐसी जिंदगी से तो मौत भली है। चलो ठीक है, आने के बाद बताना फिर। हेलो, हाँ भैया। हाँ भट्ट भैया। अरे वो चालान जो आप लेके गए थे ना, बाबू फोन किया था मेरे को। हाँ, बोल रहा था कि वो तो ITA 66 खत्म हो गई, हम चालान को लेंगे ही नहीं। अरे चालान खत्म नहीं हुआ है दादा आपका। कैसे? अरे हो गया ना, मैं आपको कल बात कर दो, मैं कल फोन लगाऊंगा आपको, ठीक है? नहीं, मेरे को रायपुर जाना है, अब आपका चालान हो तो मैं हाँ तो ठीक है ना, मैं बात कर लूंगा, जब आना तब मेरे को फोन करना, तब पेश कर दूंगा, ठीक है? नहीं तो है तो फिर पेश करके जाऊंगा मैं। क्या चीज को? भाई जैसे कल चालान पे मेरे को अभी बाबू ये बोला, वो भी ध्रुव है क्या है बाबू, वो वकील साहब को बोला, वकील साहब मुझे बताए। हाँ, ITA 66 खत्म हो गई है, ITA 66 के जितने। अभी ये क्या है, इसमें आपको ना जमानत में आप छूटे थे, जिसमें चालान पेश नहीं हुआ था, वो जो एंटीसिपेटरी बेल मिली थी ना। हाँ, तो इसका मैं पास करा के आपसे नहीं लिया था पैसा 300 रुपया। उसमें मैं फोटो कॉपी, चालान वालान सब पास करवा के रख चुका हूँ, मात्र पास पेश करना है बस। नहीं, लेकिन उसको पेश करने से जो इसको चालान को प्रस्तुत किया है उसकी भी नौकरी जाएगी, और जो इसको लेगा उसकी भी नौकरी जाएगी, क्योंकि कानून खत्म हो चुका है। हाँ तो ठीक है ना, तो आप उसमें वो बाद में आप कर सकते हो ना, उसमें क्या है, वो आप अपने वकील से बोल के परिवार वाले निकलवा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन थोड़ी है। नहीं, मैं वो चीज बोला उसको, वकील को मैं बोला, तो वकील बोला कि जनरली क्या होता है कि कोई नियम या कानून एक बार बन जाता है तो वो उसको वो
संशोधन तो होता है, कानून एक बार बन गया तो कानून का धारा खत्म नहीं होती है। तो अभी 2006-2007 में ये धारा बनी थी, 2008 तो बता कह रहा हूँ, आपका है जमानत में छूटे थे लेकिन ना खत्म नहीं हुआ था आपका केस, चालान पेश नहीं हुआ था ना। जब अपराध पंजीबद्ध किया गया था उस समय कानून ये वाला चालू था। इसके बाद जब मैंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए लगाया तो उस समय ये कानून खत्म हो चुका था। तो आप कल आओगे कि नहीं आओगे बताओ? कल रायपुर जा रहे हो क्या? मैं तो अपना काम करूंगा, लेकिन अब अगर चालान पेश करना ही है तो मैं रुकूंगा, क्योंकि मैं करके जाऊंगा। उसमें 2-3 लोगों की नौकरी नहीं तो जाना है तो चले जाओ ना, मेरे कोई दिक्कत नहीं। आप फोन कर देना मेरे को, उस समय पेश कर दूंगा चालान, ठीक है? नहीं, चालान पेश करने के लिए अभियुक्त का रहना जरूरी नहीं है। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता या अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से कोई अन्य अधिवक्ता भी उपस्थित रह सकता है। अब वही कहने का मतलब वही है, वो तो क्या मेरे पास रहे ना, चालान वालान सब पास करा लिया हूँ आपका। नहीं तो पास किसने करा? उसकी नौकरी जाएगी। IT एक्ट 66 खत्म हो चुका है। हाँ अच्छा ठीक है ना, तो उसके बाद आप तो कर सकते हो ना कोर्ट वकील से लगा के, या तो उस प्रकरण को उसी स्थिति में समाप्त कर दें। हाँ चल ठीक, कल बात करते हैं भैया। फिर मैं काम करता हूँ। अच्छा, चालान बनाया किसने? रामकृष्ण साहू साहब ने बनाया है कि TI ने बनाया है? हाँ चल ठीक है ना, मैं कल फोन करता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है? नहीं, उसको जिसने भी चालान बनाया है, हाँ, उस चालान को गलत बनाया है, उस चालान में उसकी नौकरी चली जाएगी बेचारे की। मेरी तो चली गई। मेरे को तो ना रोटी मिल रही है, ना गुजारा भत्ता मिल रहा है, ना जमा पूंजी मिल रही है। तो टेंशन मत लो, हो जाएगा आपका, टेंशन मत लो। काहे के लिए इतना एकदम टेंशन में रहते हो आप? नहीं, मैं टेंशन में इसलिए हूँ कि पिछले 18 महीने से मेरे को 3 महीने तक आधी तनख्वाह मिली, इसके अलावा हो गया ना, नहीं मिला। इसमें तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना भाई, जब पेश होने का होगा तो आप मेरे को फोन कर देना, मैं पेश कर दूंगा करके, ठीक है? और क्या बताऊँ आपको मैं? चालान को पेश नहीं करना है, क्योंकि वो चालान अगर पेश होता है तो जो चीज धारा खत्म हो गई है उसका चालान नहीं बनता है। उसका चालान नहीं बनेगा, उसकी तफ्तीश बनेगी। तफ्तीश बोले तो मेरे पास आइए या मेरे को लेटर दीजिए कि आपके पास आपका इस टाइप का एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और चूंकि धारा खत्म हो गई है अतः इसकी तफ्तीश करनी है। चालान नहीं बनेगा, उसकी तफ्तीश बनेगी। हाँ ठीक है मेरे भैया, भट्ट भैया है ना? हाँ बोलिए। आपका एक तो जो SDO वाला जो चालान पड़ा है। अरे वो SDO का ही चालान पड़ा है भैया। मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं PhD किया हूँ। मेरी वेतन गुजारा भत्ता वो अन्ना हजारे के चक्कर में 3 महीने तो इनने दिए थे। चालान पेश करना है, आप सोमवार को उपस्थित रहेंगे, ठीक है? न्यायालय में मैं आपका सिंह वकील को भी बता दिया था बात को, ठीक है? नहीं, इनने फिर गुजारा भत्ता रोक दिए, मेरा फिर रोक दिए। वेबसाइट देखो, महात्मा गांधी जी मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? नहीं, महात्मा गांधी की फोटो मलकानगिरी में खींचा था, उसमें मुंडी चेंज करके वैसा का वैसा जिंदा बिना रोटी लिख के, आप देखो कितना गंदा लिखा हूँ मैं। सुनो ना, आप अभी कहाँ पे हैं? मैं घर में ही हूँ। तो थोड़ा आएंगे थाना में? 3 बजे आ जाता हूँ। आपस में ऐसे बैठ के बात करते हैं ना थोड़ा, है ना? फोन वोन से नहीं मजा आता है। नहीं, मैं 3 बजे आ जाता हूँ। ठीक है, आ जाना। 3 बजे नहीं, अभी आ जाओ, नहीं तो फिर शाम को आना 5 बजे। 5 बजे आ जाता हूँ। मेरे को तो जब बुलाओगे, जहाँ बुलाओगे, जैसा बुलाओगे, जेल में भेजोगे जेल में चले जाऊंगा, तिहाड़ भेजोगे तिहाड़ चले जाऊंगा।